क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, क्वेश्चन बोला गया है हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड्स इक्वेशन। क्वेश्चन बोल रहा है कि हम कितने तरीके से एक वर्ड है इक्वेशन, किस तरीके से इन वर्ड्स को इक्वेशन टर्म्स को, इसके जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं उनको अरेंज कर देगा और कितने ऐसे वर्ड बनाए जा सकते हैं चाहे उनका मीनिंग निकले या ना निकले। मतलब मान लीजिए आप क्यू की जगह ए की जगह आई लिख लो, इनको इंटरचेंज कर इनकी प्लेस वैल्यू को चेंज करके भी, ठीक है, कितने वर्ड्स ऐसे और बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ लेटर इन वर्ड्स इक्वेशन। पहले देखो नंबर ऑफ लेटर इन वर्ड्स इक्वेशन। पहले देखो कितने लेटर हैं, लेटर है 8। कितने लेटर हैं, ये टोटल लेटर है 8। तो हम कहते हैं कि इन एग्जैक्टली हमारे को जो 8 लेटर है, इन 8 लेटर को कितने और, मतलब इनके लेटर को आगे पीछे करने कितने ऐसे नए वर्ड जनरेट किए जा सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पर हम कहेंगे इन 8 लेटर को यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि 8 में से कोई 4, यहाँ पर 8 लेटर को यूज़ कर ऐसे कितने और वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म, आठ वर्ड ही बनाने हैं। तो इसके अंदर हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे PNR, यानी कि N भी हमारे 8 होंगे और R भी 8 होंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, फैक्टोरियल टर्म के अंदर जब भी टर्म ऐसे आ जाए 8 - 8 फैक्टोरियल इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसे हम कंसीडर करेंगे 1। हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना, कई बार आपको n और r जब भी इक्वल मिलते हैं तो n - r करने के बाद 8 - 8 मैथमेटिकल टर्म में हम इसको 0 करते हैं, लेकिन परमुटेशन करते टाइम इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो टर्म आती है n फैक्टोरियल, n - r फैक्टोरियल, तो n लिखेंगे हम 8, n - r 8 - 8 फैक्टोरियल। तो यहाँ सिर्फ हम कंसिडर करेंगे 8। यहाँ 0 मत लगा देना, क्योंकि अगर आपने 0 लगा दी तो ये टर्म नॉट डिफाइंड हो जाएगी। अब इस 8 फैक्टोरियल को हम क्या करेंगे, इसको 8 × 7 × 6 × 5 × 4 3 2 × 1, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 मल्टीप्लाई करोगे सारी वैल्यूज़ को तो आपको आंसर मिलेगा 40320, 40320। ये था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। सो आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 जरा ध्यान से समझिएगा, इसके 3 सब पार्ट हैं। कैसे, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे। आपको एक नंबर ऑफ लेटर दिया, मतलब जो वर्ड्स दिया ना, एक मंडे दिया होगा। अब इस मंडे को इस तरीके से अरेंज करना है, मतलब इंटरचेंज करना है, एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीट। कोई लेटर जो है रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहला, इसमें 3 केस दिए हुए हैं। फर्स्ट केस में दिया 4 लेटर आर यूज एट अ टाइम, 4 लेटर जो है ना एक समय पे यूज़ होने चाहिए। ऑल लेटर आर यूज एट अ टाइम, सारे लेटर जो है ना एक ही बार यूज़ होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या जाना चाहिए, ऑल लेटर आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज़ अ वॉवल। सारे लेटर आप यूज़ कर सकते हैं बट पहला लेटर जो है वो वॉवल होना चाहिए। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए पहली इक्वेशन, तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले देखो नंबर ऑफ वर्ड्स क्या है लेटर मंडे में। नंबर ऑफ लेटर, ठीक है, कितने नंबर ऑफ लेटर है इन दी वर्ड मंडे। पहले काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 लेटर हैं एक वर्ड मंडे में, ठीक है। सो आइए अब हम क्या करते हैं, 4 लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम, 4 लेटर यूज करने एक टाइम पर। नंबर ऑफ लेटर यूज्ड दैट इज 4 लेटर आपने एक बार यूज करने हैं। तो आइए अब हम इसको देख सकते हैं कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन P6 4, यानी कि R आ गया 6 फैक्टोरियल, 6 - 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल,
कैंसिल, 6 5 का 30, 30 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा यहाँ पर 360। तो मेरा पहला आंसर क्या आ गया यहाँ पर 360। कहीं कोई डाउट? सो आई थिंक आपको ये वाला पार्ट तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं। तो मैं इस पार्ट को भी रब कर देता हूँ, ठीक है सर। इसी का ही एक सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। पहली क्वेश्चन तो आपको सेम आएगी। अब मैं आता हूँ पार्ट बी पर। बी पार्ट में बोला गया है ऑल लेटर आर यूज एट अ टाइम। सारे लेटर एक साथ ही यूज़ हुए हैं, तो सारे लेटर एक साथ यूज़ हुए हैं तो हम कहेंगे लेटर टू बी यूज इक्वल टू 6। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हमें 6 लेटर को एक ही बार यूज़ करना है। P यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6, 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, तो यहाँ सिंपल 6 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 5 4 3 2 इंटू 1, 4 3 12, 12 टू 24, 24 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा आंसर 720। तो आंसर आ गया मेरे पास 720। बी पार्ट भी हमारा सर हो गया। आइए अब हम बात करते हैं पार्ट सी की। तो पहली टर्म तो सब में सेम रहेगी कि जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ लेटर है वो 6, बस मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ सी। अब नेक्स्ट टर्म में बोल रहा है ऑल लेटर आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वॉवल, यानी कि अगर मैं देखूँ कि सारे लेटर जो है एक साथ यूज़ करने हैं 6 के 6, बट आपका पहला लेटर यानी कि ये फर्स्ट डिजिट जो है ना ये वॉवल होने चाहिए। तो पहले देखो नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं टर्म मंडे में, नंबर ऑफ वॉवल्स है ओ और ए, यानी कि 2 वॉवल्स हैं मंडे के अंदर। और रिमेनिंग वर्ड्स कितने बचे अब हमारे पास? रिमेनिंग बचे हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 में से अगर मैंने 2 में से एक लेटर है तो रिमेनिंग अगर एक वॉवल्स यूज़ होना चाहिए तो हमारे पास बाकी 5 बचेंगे। 2 में से एक यूज़ करना है, ठीक है। तो अब बेशक रिमेनिंग आप ना लिखो तब भी चलेगा। अब सर इसने बोला कि पहला लेटर जो है वॉवल होना चाहिए, 6 में से एक लेटर वॉवल होना चाहिए, बाकी 5 का अरेंजमेंट करना है। तो इसकी कंडीशन कुछ ऐसे बनाना, ध्यान से देखो, P 2 1, क्योंकि वॉवल्स के ऑप्शन थे 2 में से एक वॉवल तो यहाँ से यूज़ हो गया, इनटू P। बाकी कितने वर्ड्स बचे हैं? देखो एक वॉवल आपने यहाँ यूज़ कर लिया, बाकी वर्ड तो 5 बचे हैं और अरेंजमेंट आपने 5 का करना है। तो 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर टर्म यूज हो जाएगी 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 इंटू 5 4 3 2 1, सो 2 इंटू 120, दैट मीन्स ये आ जाएगा 240। सो यहाँ पर हम कहेंगे नंबर ऑफ लेटर कितने हमारे यूज़ हुए हैं, ये हुए हैं सर 240, मतलब 240 के तरीके से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए।